हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण देके हमें स्पष्ट करना है। तो बेटा एनसीईआरटी बुक में अपने एक्सरसाइज है, उसमें ये 9वां क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब बताया बेटा जिसमें से ऊष्मा का क्षय हो, ऊष्मा का ह्रास हो, ऊष्मा निकलती हो, ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हमें बताना है। ऐसी अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करना है जिसमें ऊष्मा निकलती हो। कोई तुमने ऐसी अभिक्रिया देखी बेटा इसमें ऊष्मा निकलती हो, है ना। तो जैसे कि हम मान लीजिए चूना है, चूना लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है बेटा। चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, चूना। ये चूना लेकर के आते हैं मार्केट से हम, और इसको हम पानी में भिगो देते हैं पुताई करने के लिए। बेटा क्या कैल्शियम ऑक्साइड है ये? क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम जब पानी में डालते हैं तो बेटा हमारे लिए प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। हमने देखा है जब बाज़ार से हम चूना लेकर के आते हैं और उसको हम पानी में डाल के भिगो देते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिससे हम क्या करते हैं? पुताई करते हैं। क्या करते हैं? पुताई करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अब उस जो पतीली में जो हमने चूना रखा है वो कैसा होता है? गर्मा गर्म होता है। उसमें हाथ डाल देखना बन जाएगा बेटा। कैसा होता है? बिल्कुल गर्मा गर्म हीट निकलती है। तो इसमें से क्या होता है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में बेटा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में बेटा ये क्या है? उत्पाद है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो तीर के बाद छी लिखी होती है क्या बोलते हैं? उत्पाद, या कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट। तो जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कार्बन है, कार्बन को बेटा जब ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तब हमें प्राप्त होता है, दो बेटा कार्बन है, कार्बन सॉलिड स्टेट में है और ये G गैस स्टेट में है। जब हम दूसरों को कंबाइन कराते हैं, जब दहन कराते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। समझ में आई बेटा बात? ये देखो, कार्बन का मतलब कोई भी कार्बनिक चीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए इसको संतुलित कर लो, चलो इसको 2 लगा दो तो 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन हो गए और 4 O होगा, तो यहाँ पे 4 O होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए पताई होती है ना, पताई, पताई ये लकड़ी, लकड़ी को हम जब जलाते हैं, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो बहुत सारी हीट प्राप्त होती है। जब लकड़ी को जलाते हैं तो गर्मा गर्म हीट प्राप्त होती नहीं होती है बेटा। और लकड़ी जलाते हैं कोयला प्राप्त होता है, कार्बन प्राप्त होता है और धुआं भी निकलता है, CO2। तो बेटा मान लीजिए ये लकड़ी है, क्या है? ये लकड़ी है, इसको हमें जलाना है, इसको हम जलाना है, लपट लगा दी इस पर। तो हमें जलाने के बाद क्या प्राप्त होता है? यहाँ से बहुत सारी ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे हम तापते हैं हाथ लगा करके, ऊष्मा प्राप्त होती है, प्लस यहाँ से CO2 गैस भी तो निकलती है। समझ में आई बेटा बात? तो इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने मतलब ये है, जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट करो बेटा, हेडिंग डालो बेटा। हेडिंग क्या डालना है? ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। उत्तर लिखो, उत्तर लिखो बेटा, उत्तर लिखो, आंसर लिखो बेटा इसका। लिखो, जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहती हैं। ठीक है, अथवा कर ले सकते हो, अथवा कर डाल लो, चाहो तो दोबारा लिख लो बेटा इसको, अथवा डाल के दूसरा लिख लो। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, अब ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए।
ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो देखो अब हमारा एक तो क्लियर हो गया ऊष्माक्षेपी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि ऊष्मा शोषी क्या होती है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं को बेटा कंप्लीट कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिनको कराने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, हीट देनी पड़े या ऊर्जा देनी पड़े, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे खाना है बेटा, दो मानिए चावल है, छोटे छोटे चावल हैं, तो इसमें बेटा पानी डाल दो, क्या डाल दो, पानी डाल दो और रख दो, कि चावल बन के तैयार हो जाएंगे। क्या हप्पा बनेगा तुम्हारा, क्या भात बनेगा बेटा, क्या चावल बन के यहाँ पे भात बनेगा या हप्पा बनेगा? नहीं बनेगा ना। कब तक नहीं बनेगा? जब तक इसको हम हीट नहीं देंगे, जब तक इसके नीचे हम आग नहीं जलाएंगे, तब तक ये खाना नहीं बनेगा, चावल नहीं बनेंगे। तो अर्थात चावल बनने के लिए बेटा ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चावलों को ऊष्मा देनी पड़ती है, तभी यहाँ प्रोडक्ट बनता है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका उदाहरण समझ लीजिए। एक उदाहरण ये हो गया, लेकिन ये तुम्हें पेपर में ऐसा लिखना नहीं है, टीचर क्या आपका नंबर ना दें। तो बेटा जब किताब के एग्जाम्पल है तो उन्हीं की बात करेंगे हम। तो देखो बेटा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अगर इसको बेटा हमें तोड़ना है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हमें तोड़ना है तो क्या काम करेंगे बेटा, इसको हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब ये टूटता है CaO + CO2, ये गैस बन के उड़ती है। तब इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ ऊष्मा देनी पड़ रही है। क्या करना है, यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ ऊष्मा देनी पड़ रही है। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके CaCO3 + ऊष्मा, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे। ठीक है, तो बेटा ये कैसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये कैसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। AgCl है, तो बेटा सेकंड एग्जाम्पल देख लो, AgCl है। ठीक है, इसको अगर बेटा हम इस पर सनलाइट डालते हैं या इसको हम मान लीजिए ऊष्मा देते हैं, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है मान लीजिए, और इसको हम देते हैं ऊष्मा। जब हम ऊष्मा देते हैं टूटता है 2Ag + Cl2, ये गैस फॉर्म में होता है, ये उड़ जाती है। ये एरो का साइन मतलब होता है ये उड़ जाती है ये चीज़। ठीक है, तो बेटा इस अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ये एग्जाम्पल दोनों थे। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा बेटा, नई लाइन से पॉइंट बना के लिखिएगा, एक लाइन छोड़कर लिखो। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए, वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए, वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या अथवा करके दोबारा लिख सकते हो, लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए आप ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा 10वां क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझ लो, ऊष्माक्षेपी का मतलब जान के, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ऊष्माक्षेपी का अर्थ तो हम जानते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि श्वसन क्या होता है। श्वसन
ठीक है। तो आम भाषा में लोग कहते हैं कि सांस को लेना बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, लेकिन ये श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब कुछ अलग ही है। श्वसन का मतलब क्या होता है बेटा वो समझो। देखो, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा तो पाचन किसे कहते हैं, आपको पता है पाचन किसे कहते हैं? देखो, जब हम खाना खाते हैं बेटा और मुंह में लेके उसको चबाते हैं, मानिए पनीर खाया आपने, मोटा सा पीस था, मुंह में लेके चबाना स्टार्ट किया आपने, जिसको हम चबा रहे हैं छोटे पार्ट्स में टूट रहा है और छोटे पार्ट्स में टूट करके वो पेट के अंदर जाता है, आंत वगैरह में, और वहाँ और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं पाचन होना। कहने का मतलब ये है बेटा, भोजन के छोटे जो बड़े बड़े अणु होते हैं, भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, इस क्रिया को पाचन कहते हैं। समझ में आया बात? तो पाचन क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुंह, भोजन को हम लेते हैं, मुंह में लेते हैं, मुंह को चलाते हैं, तो पाचन क्रिया मुंह में स्टार्ट हो जाती है, अर्थात जो भोजन होता है वो पचना स्टार्ट होता है, भोजन जो है महन महन छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है और वो भोजन मुंह में ही ग्लूकोज में चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी छोटे से होंगे तो आपने गेहूँ वगैरह खाए होंगे, गेहूँ मुंह में लेकर चबाते हैं बढ़िया करके, बड़ा मज़ा आते हैं चबाते, तो मीठा मीठा चिंगम जैसा बन जाता है, तो ग्लूकोज ही बन जाता है। समझ में आई बेटा बात? जो भोजन को पचाते हैं, चबाते हैं मुंह से, तो क्या बनता है? ग्लूकोज में चेंज होने लगता है, हमारे मुंह के एंजाइम मिल जाते हैं, ग्लूकोज बन जाता है। तो भोजन को हमने चबाया, अर्थात भोजन क्या बन गया? ग्लूकोज। तो बेटा ये ग्लूकोज का मतलब क्या है? भोजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और हम नाक से लेते हैं सांस, तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी मिल जाती है, तो भोजन हमारे मुँह में है, अंदर जाएगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगी, तब क्या होता है? तब बेटा CO2 गैस निकलती है हमारी नाक के द्वारा बाहर और हमें पेट में पानी बन जाता है, मतलब पानी प्राप्त होता है। देखो ये भोजन को जब हम खाते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये क्या होता है बेटा? CO2 गैस बनाता है और जल बनाता है, और साथ में कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा से हम काम करते हैं, हम ऊर्जा से काम करते हैं। तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको पता है, भोजन सीधी बात है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा से हम काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही? तो कहने मतलब भोजन के पचने की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बेटा श्वसन का क्या हुआ? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब ये हुआ भोज्य पदार्थ को पचाना। श्वसन का मतलब समझा रहा हूँ। श्वसन का मतलब होता है भोज्य पदार्थ को या भोजन को पचाना, भोजन को पचाना, और पचाने के पश्चात उससे ऊष्मा को प्राप्त कर लेना ही श्वसन कहलाता है। भोजन को पचाना और उससे ऊष्मा को प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। बात समझ में आई बेटा बात? तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? ये ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया बेटा आपको? लिखो, इसका डेफिनेशन लिख लो। देखो, पाचन क्रिया के समय भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। पता है आपको बेटा? भोजन चबाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। देखो, पाचन क्रिया के समय भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं, इस क्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और रिएक्शन नोट करो। हो गया बेटा रिएक्शन नोट? अब लिखो, इस अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है, इसी कारण इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है बेटा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? 11वां क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं बेटा, लिखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत
क्यों माना जाता है? तो बेटा इस चीज़ को समझेंगे जरा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों माना जाता है, ठीक है। तो पहले वियोजन का उदाहरण देख लो बेटा, पहले बेटा वियोजन का उदाहरण देख लो। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण समझ लो, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। वियोजन मतलब है टूटना। बेटा देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, सॉलिड फॉर्म में होता है ये। अब जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये टूटता है CaO में प्लस CO2 में। समझ में आ रही है बात? तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ टूट करके 2 या 10 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में देखेंगे बेटा क्या होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में देखेंगे, जबकि संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण देख लो, ठीक है बेटा। जबकि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे आप, अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हो यहाँ पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए CaO, ये चूना है, पानी डाला तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया। तो हमने देखा कि इस अभिक्रिया में बेटा क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। यहाँ ऊष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ निकलती है, विपरीत काम है नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बन रही है, दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। देखो इसमें बेटा एक अभिकारक से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ 2 अभिकारक से 1 बनना है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में, एक दूसरे के विपरीत है नहीं है। इसमें देखो इस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत मानी जाती है। ये उदाहरण हो गए। समझ में आई बात? लिखो बेटा, लिखो। क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। उत्तर लिखो बेटा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है क्योंकि, देखो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है क्योंकि, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब ये दोनों उदाहरण आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल कर इस उदाहरण नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, तब तक 12वां क्वेश्चन है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक समीकरण लिखिए, एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश
एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। बेटा ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। बेटा पहले देखेंगे बेटा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया मतलब हमें वियोजन अभिक्रिया लिखनी है बेटा। सबसे पहले लिखनी है हमें ऊष्मा वाली, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया लिखनी है। हेडिंग डालेंगे ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा देनी पड़े ऐसी अभिक्रिया लिखनी है हमें। तो बेटा इसमें लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। और इसमें बेटा हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, आपको तो पता है। तो हमें प्राप्त क्या होता है CaO + CO2। समझ में आया। बी में कह रहा है कि प्रकाश देना पड़े हमारे लिए, तो इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो बेटा देखो इसकी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कौन सी लिखें, तो वो 2AgCl ले लो। 2AgCl है बेटा। इसमें जैसे प्रकाश देते हैं हम, सनलाइट देते हैं, तब ये टूटता है 2Ag में प्लस Cl2 में। तो ये हो गया बेटा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों नोट करें फटाफट। अब तीसरी रह गई है। तीसरी बेटा कौन सी है बेटा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। बेटा जिसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी पड़ जाए। बेटा देखो 2H2O ये वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं, अर्थात इसको हम करंट, इसके अंदर करंट देते हैं, हम विद्युत अपघटन कहते हैं इस चीज़ को। विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है हाइड्रोजन प्राप्त होती है गैस के फॉर्म में बेटा, और ऑक्सीजन अलग प्राप्त हो जाती है। तो ये आपके उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, तो इसके बाद के बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, मातरम, बाय बाय।